फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ गुरु का सिंह राशि में गोचर। जी हाँ, 86 दिन के लिए गुरु सिंह राशि में गोचर करेंगे और फिर वक्री चाल चलते हुए वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। 31 अक्टूबर तक गुरु कर्क राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद वह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 25 जनवरी को फिर वो वापस कर्क राशि में आ जाएंगे। ये 86 दिन का पीरियड है जिसमें गुरु सिंह राशि में रहेंगे और उसी के प्रभाव की चर्चा करने के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। और गुरु पुनः 26 जून 2027 को सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो आज की वीडियो में गुरु का सिंह राशि में प्रवेश, 86 दिनों का प्रवेश, इसका वृषभ लग्न वालों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 2 लिखा है तो आपकी वृषभ लग्न है और ये वीडियो आपके लिए है। अब मैं गुरु के प्रभाव की चर्चा करूंगा, गोचर के प्रभाव की, और फिर अचूक उपायों की बात करूंगा जिससे आप गुरु के इस महागोचर का पूरी तरह से लाभ उठा सके। ये एक अच्छा मौका है जो आपके ज़िंदगी में अच्छे बदलाव ला सकता है, आपके अटके हुए कार्यों को पूरा कर सकता है। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, गुरु का जो सिंह राशि में प्रवेश है वो वृषभ लग्न वालों के लिए चतुर्थ भाव में प्रवेश होगा, क्योंकि आपके चतुर्थ भाव में 5 लिखा है, सिंह राशि है। गुरु आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और गुरु आपके अष्टम भाव के और एकादश भाव के स्वामी हैं। चतुर्थ भाव माता, भूमि, भवन, वाहन के सुख का भाव है, मानसिक शांति का भाव है। इसे हम सुख भाव भी कहते हैं। इसके नैसर्गिक स्वामी है चंद्रमा। और गुरु और सूर्य ये परम मित्र है। यहाँ पे गुरु सिंह राशि में है, सूर्य की राशि में है, आपके चतुर्थ भाव में परम मित्र है। गुरु यहाँ मजबूती से बैठेंगे और अच्छे रिजल्ट देंगे। परंतु गुरु साथ साथ आपके अष्टमेश भी है, अष्टम भाव के स्वामी भी है। आपके अष्टम भाव में धनु राशि है, 9 लिखा हुआ है। अष्टम भाव है कष्टों का भाव, अचानक हुई दुर्घटनाओं का भाव, गुप्त रोगों का भाव। हालांकि अष्टम भाव से हम अनअर्न्ड मनी, अचानक धन, बीमा से, वसीयत से, ये भी हमारा बिना किसी मेहनत के जो धन प्राप्त होता है वो अष्टम भाव के माध्यम से होता है। और रिसर्च वर्क, तंत्र मंत्र विद्या, ज्योतिष विद्या, ये सब अष्टम भाव से देखी जाती है। ससुराल से लाभ, ये ससुराल का भाव है अष्टम भाव। विवाह की आयु, अष्टम भाव। तो अष्टम भाव के यहाँ पे गुरु स्वामी हैं तो कुछ मिले जुले प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है, क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है। और आपको
माता जी के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनके हार्ट में समस्या ना हो जाए, उनको हृदय संबंधी, रक्तचाप संबंधी, या उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, उससे भी दिक्कत आ सकती है। सीने में कफ बढ़ सकता है, जकड़न बढ़ सकती है, या सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, लीवर की समस्या, ये सब समस्याएं हो सकती है। तो आपको अपनी माता जी का ध्यान रखना होगा, समय समय पर उनका चेकअप कराना होगा। परंतु यदि सूर्य आपकी कुंडली में मजबूत अवस्था में बैठा हुआ है तो आपकी माता जी जल्दी ही रिकवर कर जाएगी, उनकी रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि एक तो सूर्य की स्थिति, दूसरा जो गुरु है वो चतुर्थ भाव में बैठकर अपने ही भाव को पांचवी दृष्टि से देख रहा है, अष्टम भाव को। तो अष्टम भाव के कष्ट भी कम कर रहा है अपनी दृष्टि से। पर जब अष्टमेश बैठ जाता है चतुर्थ भाव में तो माता के सुख में कमी देखी जाती है। परंतु यदि आपका सूर्य मजबूत है, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है मकान मालिक चतुर्थ भाव का और गुरु है किराएदार। मकान मालिक मजबूत होगा तो मकान को किराएदार भी हानि नहीं कर सकता। तो सूर्य की स्थिति आपको देखनी पड़ेगी, आपकी कुंडली में किस प्रकार की है। सूर्य अगर नीच का है तो आपको सूर्य का दान करना होगा, उसकी बात भी मैं बताऊंगा आखिर में उपायों में। परंतु सूर्य यदि उच्च का है, मेष राशि में बैठा आपके 12वें भाव में, तो बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है सूर्य। या सूर्य मित्र राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा की राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि में बैठा हुआ है, या एकादश भाव में बैठा हुआ है, तो सूर्य मजबूत है। या मंगल की राशि में बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में भी बैठा हुआ है, तब भी सूर्य मजबूत है। तब आपके माता जी का स्वास्थ्य जल्दी रिकवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। परंतु यदि सूर्य नीच का है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। या सूर्य शत्रु राशि में बैठा हुआ है तब आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा माता जी के स्वास्थ्य का। और आपको अपने भी स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। अब मैं बात करूँगा गुरुवार के दिन, यदि आपके जैसे सूर्य मान लो कमज़ोर है और माता जी का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है और आपको लग रहा है कि इस गोचर से माता जी के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ रहा है, तो मैं बात करूँगा कि उनके हाथ से आप दान कराएं। गुरुवार के दिन जैसे चने की दाल है और केले है, गुरुवार के दिन आप इन चीज़ों का अपनी माता जी के हाथ से दान करवा दें। इससे आपके माता जी के स्वास्थ्य में लाभ होगा। अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का आप जाप करवा सकते हैं, वो नेगेटिव एनर्जी जो है समाप्त हो जाएगी और आपके लिए शुभ रहेगा। हालांकि परिवार में धार्मिक माहौल आपके बना रहेगा, किसी मांगलिक कार्य या पूजा पाठ का आयोजन हो सकता है। भूमि, मकान या नई गाड़ी खरीदने का विचार बनेगा। अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण, गुरु के अष्टमेश और एकादशेश होने के कारण पैतृक संपत्ति या फंसा हुआ धन आपको मिलेगा। गुरु चतुर्थ भाव में बैठकर व्यक्ति को मानसिक शांति और आंतरिक शांति प्रदान करते। तो गुरु की प्लेसमेंट से, ये गोचर से आपको आंतरिक रूप से संतोष और शांति रहेगी। जो आपका मन कभी बेचैन था किसी चीज़ को लेके, तो वो बेचैनी आपकी समाप्त हो जाएगी और आपका मन जो है शांत रहेगा। घर का माहौल अच्छा रहेगा, घर में आपका मन लगेगा और पुरानी किसी योजना या निवेश से आपको लाभ हो सकता है। अब मैं बात करूंगा गुरु की दृष्टियों की। जो गुरु की जो 5वीं दृष्टि है
वो आपके अष्टम भाव पे पड़ रही है, धनु राशि पे। गुरु के अपनी राशि है, उस पे पड़ रही है। तो गुरु अपनी राशि को अपनी दृष्टि से उसके दोषों को दूर करेगा। जो अष्टम भाव के कष्टों की बात थी, अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटना का भाव, तो गुरु इस जो नेगेटिव जो एनर्जी आ रही थी यहाँ से, उसको यहाँ पे संतुलित करेगा अपनी दृष्टि डाल के। गुरु की 5वीं दृष्टि गुप्त विद्याओं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, रिसर्च और अध्यात्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। यदि कोई पुरानी बीमारी आपको परेशान कर रही थी, लंबे समय से चल रही थी, तो उसमें आपको राहत मिलेगी गुरु की 5वीं दृष्टि के कारण। वसीयत से या बीमा से या ससुराल के माध्यम से अचानक कोई बड़ा लाभ आपको हो सकता है, उसकी संभावनाएं बनती है, क्योंकि ये अचानक लाभ का भी है, अनअर्न्ड मनी का भी भाव है, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था। तो वो यहाँ पे आपको मिल सकता है। या गुप्त धन का भी भाव है, गुप्त धन मिल सकता है आपको, जिसकी कहीं से उम्मीद नहीं थी, वो अचानक धन आ गया, वो भी गुप्त धन है। या जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन था, वो भी मिलने के इसमें ज्योतिष में योग बताए जाते हैं इस तरह से। पर जमीन में नहीं मिलेगा तो इस तरह से मिलेगा कि सरप्राइज, वो भी मान सकते हैं कि भी जमीन में से हमें वो धन मिल गया है। अब गुरु की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके 10वें भाव पे पड़ रही है। 10वें भाव पे शनि की राशि है, कुंभ राशि, और 10वां भाव हमारे कार्यस्थल का भाव है, कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, जहाँ पे आप कर रहे हैं, ऑफिस एनवायरनमेंट, वहाँ पे गुरु की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, पूर्ण दृष्टि। तो नौकरी और कारोबार में विस्तार के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिलेगा। ऑफिस में आपका मान सम्मान बढ़ेगा और कार्यस्थल पे अच्छा माहौल रहेगा, आपके फेवर में रहेंगे लोग, आपके काम की तारीफ होगी, आपको नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं, या आपकी नौकरी में प्रमोशन हो सकता है। इस तरह के योग यहाँ पे बनेंगे गुरु की 7वीं दृष्टि के कारण, और समाज में मान सम्मान भी बढ़ता है। तो 10वां भाव हमारे समाज में मान सम्मान का भी भाव है। अब हम बात करेंगे गुरु की 9वीं दृष्टि की, क्योंकि गुरु की 3 दृष्टि होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं। 9वीं दृष्टि आपके द्वादश भाव पे पड़ रही है, 12वें भाव पे। 12वां भाव व्यय का भाव होता है, विदेश का भाव होता है, शयन सुख का भाव होता है, गुप्त शत्रुओं का भाव होता है। इससे और भी बहुत सी चीज़ें देखी जाती है। तो अब हम बात करेंगे गुरु की 9वीं दृष्टि की। तो यहाँ पे गुरु की 9वीं दृष्टि आपके मेष राशि पे पड़ रही है। मेष राशि है मंगल की राशि, मंगल मित्र है। घर की सुख सुविधाओं और धार्मिक कार्यों पर आपका खर्च बढ़ सकता है। विदेश से आय के मौके मिलेंगे। विदेश या दूरस्थ स्थानों से आय होने का योग बन रहा है, कोई इनकम मिल सकती है। यदि आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं विदेशी कंपनियों में, नौकरी के लिए स्विच कर रहे हैं, तो आपके सेलेक्ट होने के चांसेस पूरे बनते हैं, क्योंकि विदेश से आपको इनकम आती हुई दिखाई देती है गुरु की 9वीं दृष्टि के कारण। और आप विदेश नहीं जाएंगे, घर बैठ के ही विदेशी कंपनी में काम करेंगे, क्योंकि गुरु आपके 4th भाव में बैठा हुआ है। विदेश से आय के योग है, विदेश जाने के योग नहीं है। हाँ, विदेश या दूरस्थ स्थानों की आप यात्रा कर सकते हैं,
यात्रा आपके लिए लाभदायक रहेगी, पर रहेंगे आप अपने ही घर में, अपने ही देश में जहाँ पे आप रह रहे हैं। गुप्त शत्रुओं पर नियंत्रण बढ़ेगा आपका। यदि गुप्त शत्रु आपको मोहल्ले पड़ोस में परेशान कर रहे थे, ऑफिस में कर रहे थे, और आपको पता भी नहीं था, आपके पीछे षड्यंत्र कर रहे थे, तो उनका नाश होगा, शत्रुओं का दमन होगा, आपके शयन सुख में वृद्धि होगी। परंतु आपको अपने खान पान पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, क्योंकि गुरु अष्टमेश भी है और माता जी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। उपाय के तौर पे गुरुवार के दिन आप केले के वृक्ष को चने की दाल, हल्दी मिश्रित जल चढ़ाए और शाम के समय देसी घी का दिया वृक्ष के नीचे जलाए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रूम सा गुरुवे नमः का जाप करे या ओम नमो नारायणाय का जाप करे, आपको लाभ होगा। प्रतिदिन आप हल्दी का या केसर का तिलक माथे और नाभि पर लगाए। वो भगवान विष्णु को गुरुवार के दिन बेसन के लड्डुओं का भोग लगाए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करे या ओम नमो नारायणाय का जाप करे और भगवान विष्णु को लड्डुओं का भोग लगाए, घी का दिया जलाए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप आप घर पे कराए, इससे आपका बहुत लाभ होगा। मैंने आपको शुरू में भी बताया, वीडियो में बीच में भी। इससे घर में सुख शांति बनी रहेगी। और यदि सूर्य आपका पीड़ित अवस्था में है, नीच राशि में बैठा हुआ है, यदि सूर्य जैसे आपका तुला राशि में बैठा हुआ है, 7 लिखा है आपकी कुंडली में, वहाँ बैठा है तुला राशि में, तो सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, तो आपको सूर्य का उपाय कर लेना चाहिए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे मकान मालिक है आपके चतुर्थ भाव का। मकान मालिक शुभ होता है, मजबूत होता है, तो बहुत अच्छा है भाई। सूर्य आपका मान लो त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है तो शुभ है, 5वें भाव में बैठा हुआ है या 9वें भाव में बैठा हुआ है, शुभ है। या मित्र की राशि में बैठा हुआ है, शुभ है। मेष राशि में बैठे उच्च का के शुभ है। परंतु यदि सूर्य आपका तुला राशि में बैठा हुआ है, नीच अवस्था में बैठा हुआ है, या राहु के साथ बैठा हुआ है, तो आपको उपाय करने चाहिए सूर्य के, दान करना चाहिए सूर्य का। तो आपको फिर रविवार के दिन मसूर की दाल, तांबे के बर्तन होते हैं, गुड़ है, गेहूं का दान करें। और तांबे के सिक्कों को आप बहते हुए पानी में बहाए। ये उपाय आप कर सकते हैं। 11 दिन या 7 दिन लगातार हर रविवार को करना है आपको। हर रविवार को लगातार 7 रविवार या 11 रविवार आप 5 तांबे के सिक्के पानी में बहाए, बहते हुए पानी में, साफ पानी, जैसे यमुना का हो गया, गंगा का हो गया। और बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें, गुरुओं का सम्मान करें। और गरीब बच्चों को आप पुस्तकें बांटें। बुजुर्गों का सम्मान करने से और पुस्तकें बांटने से आपका गुरु अच्छा होगा। आपको गुरु और सूर्य दोनों को अच्छा करना है, यदि आप इन 86 दिनों का भरपूर लाभ लेना चाहते हैं। यहाँ पे गुरु 5 या 6 डिग्री तक सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और फिर वक्री चाल चलते हुए वापस कर्क राशि में चले जाएंगे। तो गुरु की यहाँ पे बाल्य अवस्था रहने वाली है। बाल्य अवस्था में 25 से 50% तक शक्ति होती है ग्रह की। उस शक्ति का आप भरपूर लाभ ले सकते हैं। आपकी वो शुरुआत करा सकते हैं या पुराने अटके हुए कामों को पूरा करा सकते हैं। यदि नई शुरुआत कराते
तो आरंभ आपका करा देंगे। फिर जब पुनः गुरु 26 जून 2027 को सिंह राशि में आएंगे तो आपके उन कार्यों को वो बढ़ाएंगे जिनकी उन्होंने शुरुआत करी है। यदि आपका अपनी कुंडली से रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप 9250946428 पर मुझसे पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।